सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खबर एजेंसी में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों की झारखंड विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। ऐसे में दोस्तों अब चुनावी सरगर्मियां इस समय काफी तेज चल रही हैं। दोस्तों झारखंड में पहले चरण का वोटिंग भी शुरू हो गया है। इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों जनता के बीच एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों के ऊपर ओपिनियन पोल के सर्वे के माध्यम से दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस पार्टी के गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीट इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिलती हुई नजर आ रही है। आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम देखेंगे दोस्तों कि झारखंड में अगली सरकार किस पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी दोस्तों किस पार्टी की सरकार इस बार झारखंड राज्य में बन सकती है। क्या एक बार फिर से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, या फिर सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों की जो भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी गठबंधन एनडीए है और कोई दोस्तों सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव झारखंड में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए को कितने विधानसभा की सीट इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हम बात करेंगे जो दोस्तों युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो जेएलकेएम है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है, जो उनकी पार्टी की हम बात करेंगे दोस्तों की टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीट इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेजी से दोस्तों बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी से लेकर बड़े बड़े तमाम नेता यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार पूरी ताकत के साथ दोस्तों प्रचार कर रहे हैं और कई रैलियां भी संबोधित कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं सबको देखते हुए झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसके बारे में दोस्तों आज हम आपकी इसकी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों की किस पार्टी के खाते में दोस्तों इस बार झारखंड राज्य के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को दोस्तों झारखंड राज्य में अगर अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाना हो तो उसे कम से कम 41 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वह 41 विधानसभा की सीटें। तो दोस्तों आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से यही देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस पार्टी के खाते में दोस्तों इस बार 41 विधानसभा की सीटें जाती है और वो इस बार झारखंड राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों ये भी बात करेंगे कि कौन सी पार्टी की गठबंधन दोस्तों इस बार बहुमत के आंकड़े से दोस्तों पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों झारखंड के सबसे पहले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का सबसे पहला जिला आता है धनबाद। धनबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों धनबाद जिले से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में दोस्तों इस बार जेएलकेएम के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें, यानी दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें इस बार धनबाद जिले से जेएलकेएम दोस्तों जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों गुमला जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कैची यानी दोस्तों जेएलकेएम के खाते में दोस्तों यहाँ पर गुमला जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें इस बार से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गुमला जिले के 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर तीनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 1-1 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है रांची। रांची राजधानी में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और रांची राजधानी में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त मनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों रांची राजधानी से 2 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएलकेएम के खाते में दोस्तों रांची राजधानी से 2 विधानसभा की सीटें इस बार हासिल होती हुई नजर आ रही। कहीं ना कहीं दोस्तों
रांची राजधानी में बीजेपी गठबंधन एनडीए का दोस्तों कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और जेएलके के बीच दोस्तों इस बार काफी दिलचस्प का आंकड़ा यानी दोस्तों मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड के कोडरमा जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो कोडरमा जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन इंडिया दोस्तों यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और जेएलके का दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों कोडरमा जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों कोडरमा जिले में बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो दुमका जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो देखा जाए दोस्तों तो इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों दुमका जिले के अंदर से 3 विधानसभा की सीट इस बार के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जेएलके को दोस्तों इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जेएलके का खाते में कोई भी सीटें दुमका जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि दोस्तों दुमका जिले में कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूमि जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें इस बार पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के बीच दोस्तों काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों लातेहार जिले के अंदर से इस बार 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें इस बार लातेहार जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं लातेहार जिले में दोस्तों जेएलके को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पाकुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन यहाँ पर दोस्तों एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और दोस्तों जेएलके को दोस्तों यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जामताड़ा में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ में भी कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेएलके के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें इस बार रामगढ़ जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है रामगढ़ जिले के अंदर से। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके के खाते में हजारीबाग जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हजारीबाग जिले में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 40 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 17 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों 15 विधानसभा की सीटें इस बार के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों झारखंड राज्य में अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो युवा नेता है जो झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के नाम से दोस्तों चुनाव पहली बार झारखंड राज्य में लड़ रही है, उसके खाते में दोस्तों इस बार 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों मिलती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। फिर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। फिर दोस्तों यहाँ पर जेल कैंप का दोस्तों खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस से एक विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। फिर दोस्तों जेल कैंप के खाते में पलामू जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पलामू जिले में दोस्तों कहीं ना कहीं एनडीए को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला जो आता है वो है बोकारो। बोकारो की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से एनडीए यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से जेल कैंप का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बोकारो जिले में कहीं ना कहीं जेल कैंप को इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें इस बार ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में एक विधानसभा की सीटें सरायकेला जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जेल कैंप दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों लोहरदगा के 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों जेल कैंप को भी दोस्तों इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें इस बार गिरिडीह जिले से निकालती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें गिरिडीह जिले के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के खाते में गिरिडीह जिले के अंदर से इस बार 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं गिरिडीह जिले में जेल कैंप को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से एनडीए गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और जेल कैंप को दोस्तों तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों इस बार सिमडेगा में दोस्तों सीधे तरीके से एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। दोनों ही विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से एनडीए गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है साहेबगंज। साहेबगंज की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो साहेबगंज जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें इस बार अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जेल कैंप को तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों जेल कैंप का पूरी तरीके से साहेबगंज जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों एक विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से जेल कैंप का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गोड्डा जिले के 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें तीनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इंडिया गठबंधन यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जेल कैंप का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में एक विधानसभा की सीटें इस बार से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस बार देवघर जिले के अंदर से इंडिया गठबंधन को दोस्तों इस बार 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जेल कैंप को दोस्तों कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों कहीं न कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जेल के को भी दोस्तों कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। खूंटी जिले के दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का लास्ट जिला जो आता है वो है चतरा। चतरा जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो चतरा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों जेल कैंप के खाते में इस बार चतरा जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों ऊपर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों की झारखंड राज्य की सभी 81 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन आजसू यहाँ पर दोस्तों जेडीयू और डीजीपी पार्टी का जो गठबंधन एनडीए दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 36 विधानसभा की सीटें इस बार सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम और जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और दोस्तों सीपीएम पार्टी जैसे दलों का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 30 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को दोस्तों इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कैंची है उसके खाते में दोस्तों इस बार 15 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों झारखंड राज्य की सभी 81 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया दोस्तों, जिसमें आपको बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में भाजपा गठबंधन इंडिया और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को पूरी तरीके से दोस्तों दोनों ही पार्टियों को बहुमत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों जो झारखंड में बहुमत का आंकड़ा है वो है 41 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों किसी भी पार्टी के गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर 41 विधानसभा की सीटें नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो जो युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी है जेएलकेएम वो इस बार दोस्तों कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है। कहीं न कहीं इस बार वो किंग मेकर बनकर उभरती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों जयराम महतो की पार्टी को दोस्तों इस बार 15 विधानसभा की सीटें मिली है और वही दोस्तों इस बार कंफर्म करेगा कि इस बार झारखंड राज्य में किस पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या इस बार बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की। दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार झारखंड राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया की या फिर किसी अन्य पार्टी की? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।